जी नमस्ते माता जी। छोटी बेटी भी आ चुकी है जी। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गायत्री गंगा के पुष्प रूपी महकती वाटिका में उपस्थित आदरणीय बिंदु मदान जी के सन्निधि में चल रहा ये दिव्य भव्य कार्यक्रम, जिसको कि आज 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। एक बार सभी माताएं अपने मन से करतल ध्वनि कर देंगी इनके लिए, इन्होंने कोरोना काल में भी हम सभी को रोने नहीं दिया, सबको हंसाती रही, मुस्कुराती रही अपने चैनल के माध्यम से। ऐसी माता जी को हम सभी का नमन वंदन तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित आज हमारे जितने भी विदुषी और विद्वान भाई यहाँ पर जुड़े होंगे, प्रबुद्ध लोग भी जुड़े होंगे, अगर वो उपस्थित हो गए हैं या नहीं उपस्थित हो पाए हैं तो उन सभी को भी मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। आइए अपने विषय की ओर ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी को बोलना है थोड़ा थोड़ा, तो मैं भी चाहती हूँ कि अधिक भूमिका न बांधते हुए अपने विषय की ओर आऊँ। तो प्यारी माताओं, भाइयों और बहनों, हम सभी आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। उससे पहले एक दुखद घटना हमारे सामने आई। एक सुख में, चलते सुख में एक दुख भी हमारे समक्ष प्रकट हो गया। आदरणीय माता प्रेम सभरवाल जी, सचमुच उनका जीवन वास्तव में प्रेममय था। और जैसे ही अहम केतु में मैंने ये समाचार सुना, मेरे हृदय कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो माता अभी पिछले सत्र में ही अपना भजन सुना रही थी इतनी मधुर वाणी में, और आज हमारे बीच में नहीं है। हम नहीं जानते कौन कितने दिन किसके समीप रहने वाला है, कितने साथ कितना उसका बना हुआ है। जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है, पता नहीं है किस कौन पहले उतरेगा कौन पीछे। ये तो ईश्वर ही जाने, ईश्वर की रचना है, ईश्वर को ही पता है। लेकिन हम आज उनके परिवार के साथ हैं, उनके हर सुख दुख में उनके परिवारीजनों के साथ हैं। और उस माता को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, उस माता को सदगति दे। हम सभी आधी मिनट के लिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे मौन होकर के, बाद में जब आपका कार्यक्रम हो जाएगा तब। अभी चूंकि ये विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, एक सुखद अवसर है और एक पावन अवसर भी है। दुख और सुख हमारे साथ हमेशा लगे हुए हैं और आगे भी लगे ही रहेंगे। इन्हीं में से हमको मजबूती से खड़ा भी रहना है, और यही गीता में कृष्ण हमको सिखा भी रहे हैं। जब अर्जुन मोहच्युत हो जाता है कि ये तो मेरे ताऊ जी हैं, ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो मेरे चाचा जी हैं, ये तो मेरे गुरु जी हैं, अब मैं, आप कहते हो युद्ध करो, मैं कैसे हथियार उठाऊं इनके ऊपर। तब कृष्ण उनको देते हैं ज्ञान। क्या ज्ञान देते हैं? गीता का ज्ञान। यही जीवन में धारण करने के लिए आज इस दुखद अवसर में भी इस ज्ञान को अगर जिस व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसको दुख आते हुए भी फिर दुख प्रतीत नहीं होता। मैं हिली, मैंने सोचा अरे ऐसे ही कल को हम चले जाएंगे, ऐसे ही दुनिया को हम जाती हुई देख रहे हैं। एक घर में से एक पिता गया और पता चला बेटी की शादी थी और घर में बालक ने जन्म ले लिया। तीन तीन घटनाएं एक साथ एक घर में मैंने देखी। मैं सोचती हूँ क्या ऐसा क्या हुआ, और इन्हीं घटनाओं ने महर्षि दयानंद को बना दिया और इन्हीं घटनाओं ने बुद्ध को भी बना दिया। प्यारी माताओं बहनों, ये संसार में रोज हो रही हैं घटनाएं, लेकिन हमारे मन में बिल्कुल भी चेतना नहीं जागती है। हमें इस बात पर बहुत अधिक विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन का ये विषय हो जाता है। इस संसार में हम आए हैं, हम क्या लेकर के जाएंगे। अर्जुन को खड़ा करना, अर्जुन शब्द का ही अर्थ होता है रिजु वाला, सरल सरल व्यक्तित्व का धनी, अर्थात अविद्या से भरा हुआ, जो कि ये समझ रहा है कि मेरे रिश्ते नाते सिर्फ इस शरीर से हैं। और आज हमारी स्थिति भी ऐसी है। मैं द्रवित इसलिए हुई कि शरीर से नाता कर बैठी, उनकी वाणी से नाता कर बैठी, इसलिए मैं द्रवित हुई, मेरे हाथ पैर हिले और मेरे को कंपन जैसा प्रतीत हुआ। जब मैंने ये घटना उनकी सुनी तो मैंने कहा अरे, कल तो मैं सुन रही थी और आज मेरे सामने इस तरीके की खबर आ गई, ये क्या। और ऐसा एक नहीं, अनेक हमारे फेसबुक पर ही इतने सारे मित्र समुदाय है
उनमें से भी एक दो करके निकल जाते हैं, हमें ऐसे अंदर से भीतर तक झकझोर जाते हैं। वही पल अर्जुन को भी देखने के लिए मिल रहा है। अर्जुन को खड़े करते हैं कृष्ण, हे अर्जुन उठ खड़ा हो, मत समझ ये सिर्फ तेरा इसी जन्म का रिश्ता है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती, आत्मा अजर और अमर है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को न तो जल गीला कर सकता, न वायु सुखा सकती, न शस्त्र काट सकते और न अग्नि जला सकती। तू किसके लिए रुदन करता है? और फिर उन अधर्मियों के लिए जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, विधर्मियों का साथ दे रहे हैं, जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। जबकि कृष्ण को देखिए, उनकी दोनों नीतियों को देखिए। आज इसलिए मैं विषय को छूना चाहती हूँ, धरा पर आए क्यों कृष्ण, और क्यों आए धरा पर कृष्ण, और कृष्ण की ही हमें जरूरत क्यों। आज मैं इस विषय को लेते हुए अपने वक्तव्य को रखना चाहती हूँ। तो वास्तव में कृष्ण इसीलिए आए कि भारत की बिगड़ी हुई दशा उन्होंने देखी, उसकी दशा को सुधारने के लिए, उसको दिशा देने के लिए भगवान कृष्ण भारत देश में पैदा हुए। कोई वो ईश्वर का अवतार नहीं थे। हाँ, ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत अवश्य थे, ईश्वरीय गुण उनके भीतर अवश्य थे, लेकिन पूर्ण तो परमात्मा ही होता है। लेकिन भोले लोगों ने उनको ईश्वर समझ लिया। ईश्वर वो नहीं थे, वे महान पुरुष थे, लेकिन ईश्वर के महान भी वही बनता है जो ईश्वर के गुणों को धारण करता है। लेकिन उनका जन्म हुआ देवकी की कोख से, इसीलिए वो हमारे समान, हम भी उन चाहते हैं कि हम अपना चरित्र वैसा बनाएं, तो हम भी कृष्ण को आगे रखें, कृष्ण के जीवन को देखें, उनकी कठिनाइयों को देखें। जिसका जन्म जेल में हो रहा है, सोचिए, हमारे जन्म तो बहुत आज़ादी के साथ हुआ, स्वतंत्रता के साथ हुआ, जेल में हो रहा है। और जेल में से निकलने वाला व्यक्तित्व इतना बड़ा महान, और वास्तव में परिस्थितियां जो सिखाती हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। जब तक व्यक्ति के पास कोई परिस्थिति नहीं होती वो सीखता नहीं है। इसलिए किसी विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा है, परिस्थितियों से बढ़कर, परिस्थितियों से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय न तो आज तक खुला है और न आगे खुलेगा। ये परिस्थितियां व्यक्ति को बहुत महान बना देती हैं। जब देखा कि मेरा मामा कंस इतना अत्याचार करता है, मेरी माँ पर तो किया ही, मेरे माँ के बच्चों पर अर्थात मेरे बहनों पर भी किया, भाइयों पर भी किया, जितने भी बच्चे होते जा रहे थे मेरी माँ के सबको मारता चला गया। लेकिन धन्य हो परमपिता परमेश्वर की मेरे ऊपर कृपा हुई कि मुझे आतंक से परेशान, आतंक से परेशान होती हुई जनता ने मुझे बचाने के लिए मुझे सुरक्षित कर दिया और मुझे यमुना पार बाबा नंद के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ मुझे पहुंचा दिया। वास्तव में कृष्ण अगर सुरक्षित नहीं रहते तो आज हमको ये दशा भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने धर्म अधर्म का युद्ध लड़ा क्यों? वो तो दुर्योधन के पास गए थे, प्रस्ताव लेकर के संधि की बात करने गए थे। ये उनकी रिजु नीति थी, सरलता थी उनमें, सभ्यता थी उनमें, सद्गुण था उनमें, सदाचारता थी उनमें। इसीलिए वो कहाँ जाते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं कि भाई समझ जा, इनको भी थोड़ा बहुत राज्य दे दे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब फिर, जबकि उन्होंने तो ये भी प्रस्ताव रखा था कि भाई तू या तो फिर, जब नहीं मान रहा तो युद्ध तो होगा होगा, और युद्ध में तू फिर या तो मेरी सेना ले ले, अक्षौणी सेना मेरे पास, नारायणी सेना है, और या फिर तू मुझे ले ले। तो उसने क्या सोचा कि कृष्ण को लेकर के क्या करूंगा, मैं तो इसकी विशाल सेना को लूंगा ना, नारायणी जो अक्षौणी सेना है, हजारों हाथियों का बल जिस सेना के पास है, उस बड़ी विशाल सेना को लूंगा मैं। उसकी भी बुद्धि मति फिर गई, उसकी भी बुद्धि मारी गई, इसलिए उसने कृष्ण को नहीं लिया। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, ईश्वर तो उन्हीं पर कृपा करते हैं जो स्वयं पर कृपा करते हैं। अर्जुन को कृष्ण भा गए, प्रस्ताव उसको दिया गया, सेना उसने चुनी, अर्जुन के भाग्य में कृष्ण आए और कृष्ण उनके सारथी बन गए। सारथी बन करके पूरे धर्म अधर्म के युद्ध को, युद्ध में धर्म की जीत करा देते हैं। क्यों आए धरा पर कृष्ण? तो श्लोक गीता का बड़ा सुंदर कहता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब परमपिता परमेश्वर कोई न कोई ऐसी महान महात्मा इस भूमि के ऊपर भेज देते हैं,
जैसे कि महर्षि दयानंद के आने से पहले कितनी धर्म की हानि हो रही थी, कितनी देश की हानि हो रही थी, कितनी गौ माता की हानि हो रही थी, कितनी हमारी बहन बेटियों की हानि हो रही थी। तो परम पिता परमेश्वर ने क्या कृपा की, ऋषि दयानंद को भेज दिया। ठीक इसी प्रकार से द्वापर काल में भगवान कृष्ण को भेज दिया। ठीक इसी प्रकार से उससे भी पहले त्रेता काल में भगवान राम को भेज दिया। ठीक उससे पहले सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को भेज दिया। लेकिन किसको भेजते हैं वो? ईश्वर स्वयं नहीं आते। ईश्वर तो उस महान आत्मा जिसने कि इतने सुंदर कर्म किए हैं उनको उस गर्भ में धारण करवा देता है। ये हमारा वेदांत दर्शन हमको कहता है। जिसके कर्म देवता वाले होते हैं, अर्थात 50% अच्छे कर्मों से अधिक कर्म होते हैं, 75% के आसपास कर्म होते हैं, ऐसी महान आत्माओं को अवतार देते हैं। और किसका अवतार देते हैं? महान आत्माओं को ही, महान आत्माओं का अवतार देते हैं, अपना अवतार नहीं देते। क्यों? अवतार में किसको कहते हैं? अवतार जो अवतरित होता है, जो जन्म लेता है। ईश्वर तो अज है, अनादि है, नित्य है, निराकार है। वो कभी जन्म में आता नहीं। जब जन्म में नहीं आता तो मृत्यु भी नहीं होती। श्री कृष्ण का तो जन्म भी हुआ और लगभग 124 वर्ष तक वो रहे, उनका कार्यकाल रहा। चारों आश्रमों को उन्होंने अच्छी प्रकार से योगी बनकर के बिताया, बढ़िया ढंग से बिताया, असुरों का संहार किया और जो देवता लोग थे, सज्जन लोग थे, उनको सुरक्षा प्रदान की। अब देखिए क्यों आए भारत में, इस धरती पर कृष्ण? तो वर्ण व्यवस्था की स्थापना करने आए थे, हमको सिखलाने आए थे वर्णों में रहिए। कैसे उन्होंने स्थापना की, इस बात को उन्हीं के द्वारा मैं बताना चाहूंगी आपको। ब्राह्मण वन गीता जान दिया, क्षत्रिय वन दुष्ट का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे। युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। प्यारी भाइयों बहनों, श्री कृष्ण ने चारों वर्णों की स्थापना अपने कर्म से बता दी। बोले कोई भी जन्म से जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन कर्म से ही वर्णों का मिलना होता है। तो उनके भीतर ब्राह्मणत्व भी था, उनके भीतर क्षत्रियत्व भी था, उनके भीतर वैश्यत्व भी था, उनके भीतर शूद्रत्व भी था। कैसे? तो कहा ब्राह्मण ऐसे था कि उन्होंने गीता का ज्ञान दे दिया। ब्राह्मण का कर्म है ये ज्ञान पढ़ना, वेद पढ़ना और वेद का ज्ञान देना। जो गीता सार है वो वेद का ही एक अंश मात्र है। वेद तो विशाल है, अथाह है, सागर है, पर उसमें जो ज्ञान कर्म की योग की जो शिक्षा है वो वेद सम्मत है। वो अलग बात है, अनार्यों ने उन मिलावट वहां भी नहीं करने बाज आए, वहां भी कर दी। लेकिन आर्य समाज के पास इस प्रकार की गीताएं हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं है। जहां मिलावट थी उसको हटा दिया गया है। तो कहा गया कि कृष्ण भगवान कब आए धरा पर और क्यों आए? वो इसीलिए आए कि वो चाहते थे भारत देश की दशा सुधरे। तो दशा को सुधारने के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि ब्राह्मणत्व का उन्होंने वर्ण किया सबसे पहले, कि जब तक कोई उपदेश नहीं करता ज्ञान का तब तक क्षत्रियत्व की भुजा ऊपर नहीं होती। अर्जुन को इस ज्ञान से ही तो खड़ा किया है। क्या? वासांसि जीर्णा नियथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, नवानि देहि। कहते हैं कृष्ण ये शरीर तो कपड़े की तरह समझना इसको। हे अर्जुन ये तो कपड़ा है। आज ये तुमको नया लगता है, कल को ये पुराना होगा, पुराना होकर के फट जाएगा, फिर नया वस्त्र तुम धारण कर लेते हो। ठीक इसी प्रकार से पुराने को वस्त्र को छोड़ करके जब नया वस्त्र धारण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। देखो कितने सुंदर सुंदर ज्ञान की बूटियां उसको दी। और ये ज्ञान की बूटियां हम अपने आप को अर्जुन जाने और गीता के उपदेशों को हम कृष्ण के उपदेश जाने। और उसको लिखा किसने है? महर्षि व्यास ने लिखा है। कृष्ण ने तो मुख से दिया, लेकिन व्यास ने उसको कलमबद्ध किया, लिपिबद्ध किया और गीता में लेकर के हमारे समक्ष प्रकट कर दिया। इसमें दो रोल हैं। कोई ये सोचे कृष्ण ने गीता लिखी, कृष्ण ने गीता नहीं लिखी, कृष्ण ने गीता गाई। और गीता का तो अर्थ ही होता है गाने वाला ग्रंथ।
जो गेयता प्रदान करे, जो गाया जाए स्वर में ताल में गाया जाए। इसलिए सभी श्लोक स्वर में गाए जाते हैं। जैसे मैं गा रही हूँ ना, अगर इनको आप ऐसे पढ़ दोगे उल्टा सीधा होगा, लेकिन स्वर जैसे ही स्वर के साथ इसको लिपिबद्ध करोगे या आप गेयता में लाओगे तो आपका बहुत सुंदर आनंद आएगा इसको पढ़ते पढ़ते। जब हम गीता कथा करते हैं तो गीता कथा में हम इसी गेयता के साथ पढ़ते हैं, लोगों को उसका भाव बताते चलते हैं कि देखो ये कृष्ण ऐसे कहते हैं, अर्जुन ऐसे करता है। अर्जुन को कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, तेरे मेरे अनेक जन्म हो गए हैं, लेकिन मैं योग के कारण, मैं योग विद्या को जानता हूं, इसलिए मैं पहले जन्म को भी जानता हूं। और तुझे योग के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए तू सिर्फ इसी जन्म के संबंध समझता है। हम नहीं जानते कि क्या पता हम पहले जन्म में कौन थे और तू कौन था। हे अर्जुन, हम नहीं जानते, लेकिन मैं ऐसे अपने अंदर अंतर चक्षु से इस बात को जानता हूं। और देखिए किस तरह वो ज्ञान देते हैं। तो देखिए वेद का उनको ज्ञान था अपने गुरु संदीपनी के पास उज्जैन में, उन्होंने वेद पढ़े थे, तभी उन्होंने वेद का ज्ञान इस आधार पर उनको कह दिया, हे अर्जुन देख मैं तुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाता हूं अपने शरीर के भीतर ही, अपने पिंड के भीतर ही मैं तुझे ब्रह्मांड के दर्शन कराता हूं। कहते नहीं उन्होंने तीनों लोक दिखा दिए, ये अपने मुख के भीतर। ये क्या है? ये तो एक अलंकारिक शैली है। अलंकारिक शैली को आप सही तरीके से शब्दों में समझने का प्रयास करो। जो अलंकारिक शैली को नहीं समझता वो इन चीजों का खंडन करता है, लेकिन जो कवि, जिसके भीतर कवि का गुण होता है, वो इन अलंकारों को समझता है कि किस तरीके से कवि का कार्य होता है, विद्वान का कार्य होता है, उस चीज को ढालना, बनाना, सजाना, खिलाना, महकाना। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन देख, तू मुझे देख और अपने आप को देख, हम दोनों का जन्म हो चुका है, पहले भी था और पता नहीं किसके आंचल में हम दोनों साथ रहे होंगे पहले, हमें हम नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी योग विद्या के द्वारा, योग विद्या के द्वारा उसको तुम्हें बता सकता हूं कि तेरा और मेरा पहले भी जन्म हो गया। क्योंकि वेद का सिद्धांत क्या कहता है कि हम सभी का पुनर्जन्म होता है। ये वेद का सिद्धांत है। जैसे कर्म करते हैं कर्मों के अनुसार हमको वैसा चोला मिलता है। और लेकिन बाकी के जितने भी विधर्मी लोग हैं, जाति पंथ मत संप्रदाय वाले लोग हैं, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि बस खाओ पियो मस्त रहो, यही जन्म मिला है, बस इसमें जो कुछ करना है कर डालो, अगला हमारा कोई जन्म होता नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं ना, जैसा जो कर्म करता है, ये नाना प्रकार की योनियां देख रहे हैं, ये भोग योनियां देख रहे हैं, इन्हीं से पता चल रहा है ना कि कितने इनकी पीठ पर डंडे पड़ते हैं, कितने ये पैरों से कुचले जाती हैं ये योनियां। लेकिन मनुष्य, मनुष्य किसी के डंडे नहीं खा पाता। वो तो जब गलत काम करता है तो खाता है, लेकिन पशु तो चले भी ना तो उसको डंडा मार देता, डंडा मार के चलाते हैं। हमको अगर हम ना चले तो कोई डंडा मार के थोड़ी चलाएगा, हमको तो मुख से कहेगा कि चलो भाई बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो कहने का भाव यह है, कृष्ण हर एंगल से उसको समझाने, जहां भक्ति की बात आती है, जहां द्वंद्वों को सहने की बात आती है, इंद्रियजित बनने की बात आती है, अपने अपने श्लोकों से कहते हैं। कहते हैं कृष्ण किस लिए आए धरा पर? तो कृष्ण योग को प्रतिष्ठित कराने के लिए आए। द्वंद्वम सहनम तपः। जो व्यक्ति तपस्वी होता है वही योगी होता है। कृष्ण विचलित नहीं होते, कृष्ण काम करते जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में असफल भी नहीं होते। कोई उनको कहता है ना कृष्ण रण छोड़ थे, वो रण छोड़ नहीं थे। न च युद्धाय परिवृत्तम, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं युद्ध से हार नहीं रहा हूं, मैं युद्ध से भाग नहीं रहा हूं। तो वो रण छोड़ कैसे हो गए? उन्होंने रण को छोड़ा नहीं, युद्ध में से वो पीछे जो युद्ध कराने वाला है वो युद्ध से पीछे कैसे भागेगा? वो युद्ध से भागे नहीं, वो रण छोड़ नहीं है। वो तो कन्हैया है, सुनते हैं, सबके मन की आवाज को सुनते हैं। कन्हैया कानों से सुनने वाले, कन्हैया का अर्थ होता है जो कानों से सुनता है किसी की पुकार को। कन कान और हा, हा माने पुकार, किसी की कानों से पुकार को सुनता है। जो दुखित लोग होते हैं, आर्त लोग होते हैं, उनकी पुकार को जब वो सुनते हैं, जैसे द्रौपदी ने एक टेर लगाई। क्या टेर लगाई? कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। नगन मुझको करवा रहे हो सभा में, कहो कुछ जुआ क्या घिसी जा रही है। जब इतनी बात वो कह रही हैं, एक भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सब अधर्म का साथ दे रहे हैं, कोई भी धर्म के साथ नहीं है। तब कृष्ण ने देखा, कृष्ण आते हैं, कहते हैं नंगे पैरों दौड़े चले आए। इसका भाव क्या है? क्योंकि उन्होंने तो सुताओं को, द्रुपद सुताओं को बचाना था।
मन में भाव बहुत सारे चलते रहते हैं। मैं कैंप में चलती हूँ, प्रोग्रामों में चलती हूँ, तो मैं उन भावों को नोट कर लेती हूँ। काव्य रूप में मेरे भीतर से एक भाव निकला, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक कवित्व के रूप में निकली वो 4 पंक्तियां, वो बताती हूँ, इसी मौके की हैं इसीलिए। देख दशावद रंग धरा वह राष्ट्र, नहीं तर्ज ये नहीं थी। देखी दशावद रंग धरा वह राष्ट्र जिसे हम बोलत मैया, रोए रहे असुअन भरी के अब आभी जाओ न कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कहे मैं दूर नहीं बस पास में रहना अपनी गैया, मान किया वैसे तुम करना द्रुपद सुताएं देना छैया। घूम रहे जो असुर घनेरे भेष बदल कर होने को सैया, नाक नकेल में डाल के उनके, नाक नकेल में डाल के उनके खींच के थप्पड़ देना भैया, खींच के थप्पड़ देना भैया। इसमें कहा गया है जो द्रुपद सुताएं रो रही हैं, द्रौपदी रो रही थी अपनी लाज बचाने के लिए, कहते हैं ना चीर बढ़ा दिया। चीर बढ़ाना ये अलंकारिक कथन है, अर्थात उनकी रक्षा की कृष्ण भगवान ने आकर के। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो साड़ी पहनी उसको बढ़ाते चलाते। कोई वो दर्जी भी नहीं थे कि 4 साड़ियां और उसमें जोड़ते चले जा रहे थे। कोई कपड़े का थान भी लेकर के नहीं आए। ये अलंकारिक शैली है। यहाँ बताया जा रहा है कि द्रौपदी की उन्होंने रक्षा की कृष्ण ने। तो कृष्ण ने तो उनके बारे में कहा जाता है 16,000 नारियां थी। वो नारियां क्या है? उनकी एक पत्नी सिर्फ रुक्मिणी थी, राधा भी उनकी पत्नी नहीं थी। नारियों से मतलब वहां पर क्या है? हमारे शरीर के भीतर 16,000 नाड़ियां होती हैं। अब उन नाड़ियों के ऊपर जिसका अधिकार हो, जिसका अधिकार अपनी नाड़ियों के 16,000 नाड़ियों के ऊपर अधिकार हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसकी 16,000 नारियां हैं, अर्थात ये 16,000 नारियों का रक्षक है, पालक है। और जब असुरों ने इतना आतंक मचा रखा था, बहुत सारी हमारी बहन बेटियों को जैसे आज लव जिहाद में फंस जाती हैं ना हिंदू बहन बेटियां, ऐसे ही तब और भी अधिक हो गया था घोर घना अंधेरा। तब बहुत सारी अबलाओं को निकाल करके लाए थे, जो उसने अबला कर दी थी। हमारी बहन बेटियां अबला कभी रही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बंद कर लिया अपनी कोठरी में असुरों ने, तो उन पैसे भी छुड़ा करके वो बहुत सारी महिलाओं को लेकर के आए, एक साथ कई हजारों महिलाओं को लेकर के आए जो उन्होंने बंदी कर ली थी। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हमें कृष्ण के जीवन को देखें। हमने अब तक माखन मटकी तक सीमित रखा है, कृष्ण को बचपन तक सीमित देखा है हमने। थोड़े से उसके युवा रूप को तो देखो, नाग मंथन करता है। अब ये नाग मंथन क्या है? कोई यहाँ पर मुझे बता सकता है नाग मंथन होता क्या है? क्या उन्होंने सर्प को मार दिया जब बॉल चली गई तो काली दह में, यमुना में? कोई सर्प नहीं मारा। नाग जाति के लोग होते हैं और वे आसाम में आज भी रहते हैं। नाग जाति के लोग जो, अब वो नाग जाति का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का अधिकार था उस क्षेत्र के ऊपर, और वहां पर उसने क्या किया, जब बॉल गई, बच्चे खेल रहे थे श्री कृष्ण के साथ में, तो उस बॉल को रख लिया। और बॉल को रख लिया, बॉल को देना बच्चे मांगे तो तब कृष्ण ने क्या किया, उसकी नाक में नकेल डाल करके खींच करके बच्चों के पास लाए। तो ये उनके भीतर बहादुरी थी, और ये किशोर काल से ही उनकी बहादुरी देखने में आ रही है। बचपन में तो कहते हैं पूतना को भी उन्होंने पकड़ करके रगड़ डाला। कैसे? क्या उन्होंने, उनको इतनी कला आती थी? वो तो छोटे से बालक थे, अपनी माँ का दूध पीने वाले बालक थे। क्या उन्होंने ऐसा काम कर दिया? हाँ, किया तो सही, लेकिन उसके पीछे कौन कारण बना? उनकी मैया। वो जानती थी ये यहाँ पर कंस रोज रोज राक्षसों को भेज रहा है, राक्षसियों को बना बना करके भेज रहा है, सुंदर सुंदर रूपों में भेज रहा है। तो उसने क्या किया कि आंचल से क्या लगा लिया? जहर लगा लिया। अब आई पूतना, और जैसे ही उसने, पूतना ने पीना शुरू किया, वैसे ही क्या हुआ, कृष्ण ने, नहीं, पूतना लेकर के आई क्या? जहर। पूतना जहर लगा के आंचल से आई, और कृष्ण को पता चल गया क्योंकि उसकी मैया जानती, तो मैया ने उस बच्चे को बचा लिया। ये है। और उन्होंने कैसा पूतना को मार डाला। कृष्ण ने नहीं मारा बचपन में, लेकिन उनके बारे में ऐसे हम महान पुरुषों को अच्छाई करके, अच्छा बता करके, महानता बता करके उसको प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी भ्रांतियां हैं, जिन भ्रांतियों को अगर हम अपने मंचों के माध्यम से अगर मिटाना प्रारंभ करेंगे, तो मेरा ऐसा माना एक दिन सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी धीरे धीरे करके। ऐसी राधा कौन थी? राधा के बारे में बड़ा विचार विमर्श चल रहा है। कहते हैं कृष्ण की प्रेमिका थी। कई बार कल हम प्रश्नोत्तरी में भी बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक सही अर्थ बताती हूँ इसको।
रा का अर्थ होता है राष्ट्र, धा का अर्थ होता है धारिणी। कृष्ण भगवान ने एक राष्ट्र धारिणी नाम से एक मंडली बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि कंस था अत्याचारी शासक। वो क्या करता था? वो करता था कि जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में जो दूध होता था प्रभुत मात्रा में, उस दूध को अपने यहाँ मंगवाता था और ग्वाल वालों को पीने नहीं देता था। वो तो कमजोर हो रहे थे, कृष बन रहे थे, एकदम बहुत निर्बल शरीर वाले हो रहे थे, लेकिन अपने यहाँ ला करके अपने उनको मल्लों को वो दूध पिलाता था। क्योंकि वो चाहता था किसी को, किसी की बहन बेटी को, जिस तरीके के आज के असुर होते हैं, तब कंस भी एक असुरी था, एक आतंकी था। जैसे त्रेता काल में रावण एक था, ऐसे हर काल में होते हैं। उधर दुर्योधन था महाभारत काल में जब कृष्ण थे तब। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, वो सारा दूध मंगाना प्रारंभ कर दिया। तो कृष्ण को लगा कि इसके लिए भी एक संविधान बनाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक ब्रजमंडली बनाई और उस ब्रजमंडली को एक नाम दिया राधा। ठीक है, इसीलिए तब से ही राधा क्यों नाम दिया? क्योंकि वो उसको रोकेगी। किसको रोकेगी? जो कंस के यहाँ पर दूध लेकर के जा रहे हैं। जैसे आज भी बजरंग दल के लोगों को मैं देखती हूँ, गौ माता को काटने के लिए वो ट्रकों को भर के ले जाते हैं, पूरे गौ माता के ट्रक जाते हैं ना भर भर के। तो जो बजरंगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पकड़वाते हैं, पुलिस को पकड़वाते हैं या खुद उनसे मारधाड़ करते हैं, किसी भी तरीके से गौ माता के प्राण बचाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने भी एक राष्ट्र धारणी करके नाम से एक ब्रज मंडली बनाई और वहां पर उन लोगों को ये बता दिया कि ये जो दूध अगर ये गोपियां चोरी चोरी भी ले जाएं कृष्ण कंस के ऑर्डर में आकर के, तो इनको चोरी चोरी भी जाने मत देना। तो इनकी तुम मटकियों को फोड़ो, फिर बलशाली हो जाओ, हम कंस हराएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। मटकी फोड़ ये नहीं है कि गिलोड़ लेकर के अच्छी वाली महिला की मटकी फोड़ दी। मटकी फोड़ का तात्पर्य ये नहीं है। मटकी फोड़ का तात्पर्य ये है जो कंस के अधीन होकर के और चुपके चुपके उस ब्रजमंडली से, जिसका नाम राधा है, उससे चुपके चुपके उनको दूध पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो उन लोगों को क्या कह दिया कृष्ण ने कि तुम इन मटकियों को फोड़ो और दूध को पियो, लूटो इनसे और खाओ। फिर मैं देख लूंगा, फिर मैं किसी दिन बैठ करके मीटिंग करूंगा और इनको समझाऊंगा कि ये कंस के लोग ठीक नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं, बुरी नजर रख रहे हैं। इसी प्रकार से ठीक यही एक और बात इसी में से जुड़ी हुई है कि जब कृष्ण भगवान देखते हैं कि स्त्रियों को अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं है, कैसे भी वस्त्र पहन रही हैं, किसी भी तरीके से घूम रही हैं, कैसे भी वो स्नान कर रही हैं, तो कृष्ण ने उनको भी शिक्षा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई पेड़ पर चढ़ गए और उनके कपड़े लेकर के बैठ चढ़ गए और फिर वो नंगी निकलेंगी तो उनको देखेंगे। ऐसा कोई भाव नहीं है कृष्ण का। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक भी कार्य श्री कृष्ण ने अधर्म का नहीं किया। वे तो एक आपता पुरुष थे। सोचिए, तो आज ये सब जितना भी भ्रम फैल रहा है हमारे प्रेजेंटेशन न करने के कारण फैल रहा है कि हम ठीक प्रकार से बात को नहीं रख पा रहे हैं, या तो हम सीधा खंडन करते हैं। अरे खंडन को लॉजिक के साथ, प्रमाण के साथ अगर हम करेंगे तो हमारी बात को सभी मानेंगे। और राधा कौन थी? और राधा कर्ण की माँ का भी नाम था राधा, लेकिन उससे कृष्ण से तो कोई लेना जाना नहीं है। हाँ, इतना लेना देना है कि संबंध के रूप में इस तरह से है कि वो उस काल के हैं और उस जगह के हैं और दुर्योधन के वो मित्र है कर्ण, इस प्रकार से है, और उसकी बुआ का बेटा भी है पहले हुआ हुआ। तो इस प्रकार से हम उसको समझते हैं। तीसरी बात, राधा कौन थी? तो यशोदा की भाभी का नाम भी राधा था। तो अब एक नाम तो कईयों का हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कहेंगे कि कृष्ण की प्रेमिका थी। और राधा कौन थी? एक राधा के बारे में आपने नर्तकी के बारे में भी सुना होगा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका तात्पर्य क्या है? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कि अगर या तो मुझे वो नर्तकी जो होती है, जैसे जिसको गाना आता है वो गाना नहीं छोड़ना चाहती, जिसको बोलना आता है वो माइक नहीं छोड़ना चाहता, है ना, और जिसको नाचना आता है वो नाचना नहीं छोड़ना चाहता। हम जैसे तो नाचने के लिए कह देंगे भैया मुझे आता नहीं है, या फिर यूं कह देंगे नाच न जानू आंगन टेढ़ा, तुम्हारा आंगन टेढ़ा इसलिए मैं नच नहीं सकती। लेकिन जिसको नाचना आता है वो क्या सोचेगा कि मुझे तो इतना सारा तेल चाहिए, सारे दीपक जलने चाहिए, एक भी दीपक बुझ नहीं चाहे, मैं पूरी रात नाचूंगी। तो ये जो राधा का है ये नर्तकी से लिया। अब लोगों ने इस नर्तकी नाम को ही राधा से वहां जोड़ दिया कि कृष्ण की प्रेमिका है और वो नाचती थी, कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे और दोनों मिलकर के अपना खेल खेलते थे वासना का।
सोचिए हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। जिस कृष्ण का जन्म धर्म के उत्थान के लिए हुआ, जिस कृष्ण का जन्म गौ माता की रक्षा के लिए हुआ, जिस कृष्ण का जन्म बंसी बजाने के लिए नहीं हुआ। बंसी तो एक हमारी मुरली क्या है, ज्ञान की मुरली, ज्ञान के उपदेश। ये मात्र इतनी सी बंसी, और बंसी क्या, एक वाद्य यंत्र। भाई अब मैं खाली बैठी हूं, मैं क्या करूंगी, मेरी काम भी मेरा पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं अपना वाद्य बजाऊंगी, मैं आनंदित रहूंगी और प्रभु के साथ रहूंगी, मैं प्रभु की मुरली में आनंद लूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बंसी बजा बजा कर किसी लड़के को बुलाऊंगी अपने पास, जैसे कि कृष्ण ने किसी लड़की को बुला लिया, किसी ग्वालन को बुला लिया। ये सब नहीं है। मुरली के है, मुरली उपदेश। अब ये आप चले जाओगे ब्रह्म कुमारी में, उन लोगों ने तो उस ज्ञान के उपदेश का नाम ही मुरली रख लिया है। आप उन्हीं से ये थोड़ी सी प्रेरणा ले लो। मुरली का अर्थ होता है जीवन में ज्ञान का प्रवाहित होना, जीवन में ज्ञान की गेयता बन जाना, ज्ञान से भरे रहना और ज्ञान का आचरण में उतर जाना, और ज्ञान और कर्म के आचरण में उतर करके उपासना तक चले जाना। कृष्ण की ये थी मुरली, और ये सब वेद को ही सिद्ध कर रही है। वेद वेदांग के ज्ञाता थे वो, इसलिए धनुधर थे, क्योंकि वेद ने कहा है इदम ब्रह्म छत्रम च। आदमी के एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कृष्ण के एक हाथ में क्या था, सुदर्शन चक्र। तो वहीं उनके पास ज्ञान विवेक वैराग्य भी खूब बड़ा हुआ था, दूसरा हाथ उनका शास्त्र से सुसज्जित था। आदमी के पास शास्त्र तो है लेकिन शस्त्र नहीं है, तो भी वो कामयाब नहीं होगा। ध्यान रखना, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र के साथ साथ में शस्त्र भी हैं। और साथ साथ आपने देखा होगा एक कमल का फूल भी होता है। वो क्या प्रेरणा देता है, वो देता है हमको कि निरासक्त बने रहो। ये संसार के संबंध आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल थे वे आज नहीं है, ये आने और जाने हैं। पूरी गीता इसी पर डिपेंड करती है। और कर्म करिए, लेकिन कैसे कर्म करिए, उन कर्मों में लिप्त मत होइए। ये किसकी बात है, ये वेद की ही तो बात है। कैसे, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्युतम समा एवं त्वय नान्यथे तो अस्ति ते कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। और कैसे कर्म कर, निष्काम कर्म करने की इच्छा कर, कि किसी को खिला करके खाऊंगा और इस भावना से खिलाऊंगा कि मैं तो ईश्वर प्राप्त करने के लिए आया हूँ, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए नहीं खिला रहा कि मैंने किसी के ऊपर एहसान कर दिया, कि मैंने किसी को भला कर दिया, कि किसी का उपकार कर दिया, या मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, या मैंने किसी पर दया कर दी। मेरा मुझे परमेश्वर ने कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा है, तो इससे मैं पुण्य कर्म तो करूंगा ही, पुण्य करके कर्म के साथ साथ मैं निष्काम कर्म भी करूंगा। संसार की कामनाओं से उठ करके मैं मोक्ष की कामना, परमानंद की कामना के लिए मैं कर्म करूंगा, क्योंकि इच्छा तो आत्मा का स्वभाव है, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन निष्कामी जो व्यक्ति होते हैं, कृष्ण जो थे, वे कैसी इच्छा रखते थे, परमेश्वर की। इसीलिए तो उनका नाम देखो आप, किसी के नाम के आगे योगी राज नहीं लगा, लेकिन उनके नाम के आगे योगी राज लगा हुआ है। क्यों लगा है योगी राज नाम उनके आगे, क्योंकि वो योग में रहते थे, अष्टांग पूरे अष्टांग योग पर चलने वाले थे, यम नियम का पालन करने वाले थे, नित्य प्रति आसन करते थे, नित्य प्रति प्राणायाम करते थे, नित्य प्रति व्यायाम करते थे। शरीर से भी फिट, मन से भी स्वस्थ, बुद्धि से भी निर्णय लेने में स्वस्थ, और आत्मा से फिर पीछे क्यों रहेंगे। चारों बल उनके बड़े हुए थे। बिना बल के ना तो वो ज्ञान का उपदेश दे सकते थे, बिना ज्ञान के और बिना बल के ना वो अर्जुन को उठा सकते थे। और एक और घटना बताती हूँ, जब व्यक्ति का बहुत अधिक आत्मबल बढ़ जाता, आत्मबल बढ़ता कब है, जब उसके पास शारीरिक बल, मानसिक बल और बौद्धिक बल बढ़ता है, तब उसका कैसा बढ़ता है, अंदर का आत्मिक बल बढ़ता है। जब कर्ण का पहिया, रथ का पहिया, जब युद्ध चल रहा था अर्जुन का और कर्ण का, तो उसका काम धस जाता है, मिट्टी में कीचड़ में धस जाता है, युद्ध करते करते उसका पहिया रथ का। तो वो उठाने के लिए अपने हथियार को रख देता है रथ के ऊपर और वो उतर जाता है, और अर्जुन को कहता है अब मैं निहत्ता हूं, मेरे ऊपर बार मत करना। कृष्ण को तो ये समझ थी कि एक अधर्मी व्यक्ति और इस बात को कह रहा है मैं निहत्ता हूं। अरे तो कृष्ण ने उसको इशारा कर दिया अर्जुन को, चला मत छोड़, क्योंकि ये अधर्मी है, ये न्याय की बात है, इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए इसका ऐसा करना चाहिए, इसके साथ युद्ध करना चाहिए। कोई नहीं, तू चला तीर और काट इसकी गर्दन को। अर्जुन को वो इशारा करते हैं, तब वो बोलता है कि अरे मैं निहत्ता हूं, मेरे ऊपर बार क्यों। तो देखिए कृष्ण उस वक्त कौन सी नीति अपनाते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया संधि का प्रस्ताव लेकर के गए तो ऋजनीति थी वो, अब ये कूटनीति, इसी को कुटिल नीति कहते हैं। युद्ध के क्षेत्र में ये दोनों नीतियां बहुत जरूरत पड़ती है, इन दोनों नीतियों की। तब यहां पर वो क्या कहते हैं, हे कर्ण, तेरा धर्म तब कहां चला गया था जब अभिमन्यु पर जब निहत्था था, तेरे सभी घर वालों ने मिलकर के, सभी कौरवों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, 16 वर्ष के अभिमन्यु की। तब तेरा धर्म कहां गया था, बोल। तब तेरा धर्म कहां गया था जब द्रौपदी को केस खींच करके दुशासन भरी सभा में लेकर के जा रहा, तब तेरा धर्म कहां चला गया था। तेरा धर्म तब कहां चला गया था कि जब तूने कह दिया कि इतने वर्ष का वनवास है और उसके बाद मैं राज्य को दे दूंगा, तब तूने राज्य नहीं लौटाया। हे हे कर्ण, तेरा धर्म तब कहां चला गया था जब तू इस प्रकार के कुकृत्यों को कर रहा था, तब तूने लाक्षागृह में आग लगवा दी थी, तब तेरा धर्म कहां चला गया। तूने पूरी पूरी मारने की साजिश इन पांडवों की रचा रखी, तब तेरा धर्म कहां चला गया। कितनी कितनी बातें कृष्ण ने उनको उसको ललकारी हैं। ये क्या है, ये कूटनीति है। अब लोग तो क्या कहेंगे, ये ठीक नहीं किया कृष्ण ने। बिल्कुल ठीक किया। अरे भाई, ये सीने तो हमको मारा है, कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारो, उसके सामने दूसरा कर दो, नहीं 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 नहीं। अरे देखो तो सही कौन व्यक्ति है, क्या तुम्हारे दादाजी हैं वो, या आतंकी व्यक्ति है। अगर दादाजी हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, कहीं से भी मुझे मार लो, मेरी गलती है तो। लेकिन अगर एक आतंकी व्यक्ति है, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्य कर रहा है, तो उसके एक गाल भली, एक गाल करने की बजाय उसके 10 चीजों को उसको समेट लो, खींच लो और उसको मार डालो। ये है कुटिल नीति और कूटनीति, कूटना, नीति के द्वारा कूटना। तो कृष्ण से सीखो। कृष्ण के अभी हमने छोटे से स्वरूप को देखा है, माखन खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मैया पकड़ रही है, खंबे से बांध दिया। ये बाल लीलाएं तो सभी करते हैं, हमने भी की, आपने भी की, जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं सभी करते हैं ये बाल लीला। हाँ, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कुछ विशेष बालक भी होते हैं जो वास्तव में बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं और अपने हर कार्य को जैसे एक 5 वर्ष का बालक करता है, ऐसा एक वर्ष के बालक में भी ऐसी अद्भुत क्षमताएं देखने को पाई जाती हैं। ये विशेष मानव होते हैं, ये महामानव होते हैं, और ऐसे ही महामानव आगे चल करके कृष्ण बनते हैं, राम बनते हैं, दयानंद बनते हैं। इसलिए माताओं बहनों, बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं कि किन किन बातों को आपको सुनाऊं। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, उनके निराकरण भी करने बाकी हैं, लेकिन चूंकि और लोगों को भी बोलना है और मुझे ताल कटोरा के लिए निकलना है, इसीलिए मैं कुछ पंक्तियां कह करके अपनी स्वरचित और अपनी वाणी को विराम दूंगी। गीत खो गया मेरा। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। देव की मात उनकी वसुदेव पिताजी थे, अन्यायी कंस मामा बंदी गृह लापट के, पर धर्म की रक्षा हित हम जन में जाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। गोकुल के दूध को बंद करवा दिया मामा ने, गोपियों की फोड़ो मटकी इशारा दिया कान्हा ने, बलशाली हो जाओ हम कंस हराएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को
घर घर में सुनाएंगे। रुक्मिणी धर्म पत्नी फिर भी ब्रह्मचर्य सधा, 12 वर्ष में प्रद्युम्न पुत्र रचा। तप संयम में रह कर योगी कहलाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। उनका नाम कृष्ण क्यों था? क्यों था उनका? पापान निवारयति इति कृष्ण। जो पापों का निवारण कर दे वो कृष्ण होता है, जो पापों से दूरी करवा दे। और कर्षयति इति कृष्ण, जिसमें आकर्षण हो वो भी कृष्ण होता है। तो कहा आकर्षण था उनमें इसलिए कृष्ण था नाम। अवतारी पुरुषों के होते हैं ऊंचे काम। अवतारी से अर्थात महामानव का अवतार, अर्थात महान आत्मा का जन्म लेना, ईश्वर का अवतार नहीं। वाणी माधुर्य बना मोहन कहलाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। जब जब अधर्म रूपी राक्षस बन खड़ा हुआ, तब तब श्री कृष्ण महान धरती पर अड़ा हुआ। ऐसे महापुरुषों को हम शीश झुकाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा का घर घर में सुनाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। घर घर में सुनाएंगे। घर घर में सुनाएंगे। मधु से भरे रहने के कारण वो माधव कहलाए। सांवले रंग वाले होने से वे श्याम कहलाए। सुदर्शन चक्र धारण करने से वे चक्रधारी कहलाए। कुंजों में भ्रमण कर सुख शांति बढ़ाने से वो कुंज विहारी कहलाए। गौओं के रक्षक होने से वे गोपाल कहलाए। इंद्रियों को वश में करने से वे गोविंद कहलाए। मुरली को धारण करने से वो मुरलीधर कहलाए, अर्थात सामवेद के उद्गाता। मुरली अर्थात जो उसका सामवेद का गायन हो। मधुसूदन, मधु दैत्य को मारने से मधुसूदन कहलाए। गिरधर भी एक नाम था। पर्वत को धारण करने से, गिरि माने पर्वत, पर्वत को धारण करने से वे गिरधन कहलाए। और मैंने पहले ही बताया कर्षयति इति कृष्ण, उसके कारण उनका नाम कृष्ण पड़ा, अर्थात करिष्यति पापानिति कृष्ण। तो इस प्रकार से कृष्ण के बारे में कुछ बातें मैंने यहाँ पर रखी। समय की सीमा है, फिर भी मैंने थोड़ा सा अधिक लिया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी के लिए एक बार जन्माष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई। हम सभी के जीवन में कृष्ण का चरित्र आवे और हम अपने मंचों के माध्यम से कृष्ण के चरित्र को बिना किसी को कुछ कहे अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करने से ही लोग हमसे जुड़ पाएंगे और हम अपनी बात को मजबूती से कह पाएंगे। इस बात का हम विशेष सभी जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं ध्यान रखेंगे, तभी हम ठीक से कह पाएंगे। नहीं तो हमें कोई सुनेगा नहीं। हमें आर्य समाजी कह करके संकुचित कर दिया जाता है, हम अकेले एक जगह रह जाते हैं। नहीं, हमें कृणवंतो विश्वम काम आर्यम करना है। इंद्रम वर्धन तो अप्तुरा कृणवंतो विश्वम आर्यम। ये तभी हो सकता है ये उद्घोष हमारा पूरा, जब हम इस टेक्निक से काम लेंगे। अपनी बात भी पहुंचा देंगे, पावर का बल्ब भी जला देंगे और अंधेरे से हम सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इस प्रकार से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।